हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं सॉइल चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सॉइल। सो द आंसर इज सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो एंड ऑन विच वी वॉक। जो सॉइल होता है वो अपर लेयर होता है हमारे अर्थ का, और जिस पे प्लांट्स ग्रो करते हैं और जिस पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मैन्योर। So the answer is manure is a mixture of animal dung and decayed plants matter। मतलब आसान भाषा में अगर कहा जाए तो मैन्योर खाद को कहा जाता है, जो कि जितने भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं प्लांट्स और एनिमल से, उसी को मिक्स करके मैन्योर प्रिपेयर किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डू आंसर इन डिटेल। नंबर 1 क्वेश्चन इज हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड। आंसर इज soil is formed when rocks break down. Rocks breaks into smaller pieces due to the action of water, wind, heat and cold. The bigger pieces of rocks get converted into small pieces of soil. तो ये जो क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है कि मिट्टी बनती कैसे है। तो जो सॉइल है, मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो जब टूटते हैं तो सॉइल बनाते हैं। और वो टूटते क्यों हैं? वाटर की वजह से, विंड के वजह से, हीट के वजह से, कोल्ड के वजह से। और यही जो छोटे छोटे पीसेस है सॉइल बनाते हैं। नंबर बी इज़ हाउ आर डेड लीव्स एंड इंसेक्ट्स यूजफुल टू अस। मतलब जो डेड लीव्स होते हैं या फिर इंसेक्ट होते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल कैसे है। सो द आंसर इज डेड लीव्स एंड इंसेक्ट मिक्सेस विद टाइनी रॉक्स टू फॉर्म सॉइल एंड मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल। तो जो जितने भी लीव्स होते हैं, डेड लीव्स या फिर इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं टाइनी रॉक्स के साथ, छोटे छोटे पत्थरों के साथ, और वो सॉइल बनाते हैं। और ये जो सॉइल होता है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है प्लांट्स ग्रो करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नंबर सी इज़ earthworms and ants live in the soil. Where do they get air to breathe from? जो अर्थवर्म और एंट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर रहते हैं, तो पूछा गया है कि वो ब्रीथ कैसे करते हैं। सो द आंसर इज दे गेट एयर टू ब्रीथ फ्रॉम सॉइल। उन्हें जो एयर है वो सॉइल से मिलती है। नंबर डी इज व्हाट आर यूजेस ऑफ सॉइल। अब हमें यहाँ पे यूजेस ऑफ सॉइल बताना है कि सॉइल हमारे किस किस काम आता है। So the answer is the following are the uses of soil. Number 1 is plant grow in soil. Soil provide water and nutrients which help plant to grow well. तो जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के हेल्प से ग्रो करते हैं, क्योंकि सॉइल उन्हें वाटर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज सम एनिमल्स सच एज अर्थवर्म्स, रैट, moles, snakes, rabbit, worms and ants live in the soil। मतलब ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि सॉइल के अंदर ही रहते हैं, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, रैट हो गया, स्नेक हो गया, रैबिट हो गया। मिट्टी एक तरह से उनका घर होता है। थर्ड पॉइंट इज पीपल यूज़ मड टू मेक कच्चा हाउसेस। जो लोग होते हैं वो कच्चा हाउसेस बनाते हैं, मीन्स मिट्टी के घर बनाते हैं सॉइल को यूज़ करके। फोर्थ पॉइंट इज पॉटर्स यूज क्लेई सॉइल टू मेक क्ले पॉट्स। इसका मतलब जो कुम्हार लोग होते हैं वो लोग क्लेई सॉइल के हेल्प से पॉट्स बनाते हैं। तो बच्चों, आज इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी देख लेंगे। सो द क्वेश्चन इज गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1 मोस्ट प्लांट ग्रो बेस्ट इन लोमी सॉइल। काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं लोमी सॉइल में। ऐसा क्यों होता है, हमें रीज़न बताना है। सो द आंसर इज लोमी सॉइल इज़ बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बिकॉज इट होल्ड्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर विच हेल्प प्लांट्स टू ग्रो वेल। सो लोमी सॉइल इज़ कॉल्ड गार्डन सॉइल। तो जो लोमी सॉइल होता है वो बेस्ट होता है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, क्योंकि उसमें सही मात्रा में हवा और पानी रहता है, और इसे गार्डन सॉइल भी इसलिए कहा जाता है। नंबर 2 इज़ ऑल प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल। जितने भी प्लांट्स हैं वो सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं सैंडी सॉइल में। ऐसा क्यों? So the answer is sandy soil consists of a lot of sand particles. It can hold very little water, so plants do not grow well in this soil.
तो जो सैंडी सॉइल होता है उसमें काफ़ी मात्रा में सैंड पाया जाता है और जिसकी वजह से वो पानी को होल्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसमें जो प्लांट्स हैं वो सही से ग्रो नहीं कर पाता है। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है सॉइल, ये अब ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।